अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मीन्स सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। और ये तो एक डेफिनेशन हुई। सिंपली हम कहेंगे द फ्यूजन ऑफ male gamete with the female gamete. The fusion of male gamete with the female gamete is called as fertilization. तो क्या होता है? आप लोगों को ये डेफिनेशन वैसे तो समझ में आई ही होगी, बट यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर इन रेस्पेक्ट विद ह्यूमन बींग्स हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज होना, मिलना। फ्यूजन ऑफ व्हाट? मेल गेमेट। तो यहाँ पर मेल गेमेट क्या है? मेल गेमेट यहाँ पर है स्पर्म और फीमेल गेमेट है एग और ओवा हम कहेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ एग with the sperm or the sperm with the egg, one is the same thing. The fusion of sperm with the egg is called as fertilization. तो बस इतनी ही है fertilization. Number second point. In respect with human beings, fertilization is internal. Human beings में internal fertilization होती है. Internal fertilization. और आपको पता ही तो है फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब टू गमीट्स, मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज हो बट विद इन द बॉडी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर जब ये प्रोसेस होता है तब हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। या ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स ही, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे एनिमल्स है लाइक काउज, डॉग्स, शीप, कैट एटसेट्रा। इसी के साथ ह्यूमन बीइंग्स भी है। इन सारे ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल के बीट फीमेल के मीट के साथ मिलता है बट विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर से, बॉडी के बाहर से नहीं। इसलिए हम कहते हैं इसे इंटरनल मीन अंदर से ही फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज हो बट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रॉग। पता है आप लोगों ने एट्थ में पढ़ा है, मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग में। वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रॉग होती है फीमेल फ्रॉग वो अपने एग्स ले करता है वाटर में, और उसके बाद मेल फ्रॉग आता है अपने स्पर्म ले करता है उसी उन्हीं एग्स के नियर बाय एरिया में। तो वो स्पर्म स्विम करता है तो रीच करते हैं एग्स के तरफ, तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ मिलता है बट बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर से, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हमें पता ही है कि ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिस मैकेनिज्म से जो है मेल गमीट्स दैट इज स्पर्म, ये स्पर्म्स फीमेल बॉडी में इंटर हो जाए, मतलब फीमेल बॉडी में दाखिल हो जाए। उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिससे ये स्पर्म फीमेल बॉडी में इंटर होते हैं? दैट प्रोसेस कॉल्ड एज कॉपुलेशन। Copulation means simply having sex with the
विद द पार्टनर, हैविंग सेक्स विद द पार्टनर, एंड इस कपुलेशन के दौरान क्या होता है, जो मेल पेनिस होते हैं, मेल पेनिस इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल बॉडी के वेजिना में, फीमेल वेजिना में ये इंसर्ट किया जाता है, मतलब मेल पेनिस वेजिना में इंसर्ट किया जाता है, फिर जाके यहाँ पर इजैकुलेशन होता है। मेल में, मेल जो होते हैं उनमें इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन मतलब, एजुकेशन मतलब जब मतलब एक्साइटमेंट होता है मेल्स में, तो क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं, स्पर्म स्पर्म रिलीज होते हैं थ्रू पेनिस, पेनिस से स्पर्म रिलीज होते हैं, और जब ये स्पर्म रिलीज होते हैं तब क्या होता है, मतलब बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं, क्या होता है, बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं फ्रॉम फीमेल मेल पेनिस। तो ये मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं, ये स्पर्म्स कहाँ पर एंटर होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, ये स्पर्म्स दाखिल होते हैं वेजाइना में, और जब यही स्पर्म्स वेजाइना में एंटर हो जाते हैं, इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब मेल पेनिस से स्पर्म रिलीज होते हैं और मेल पेनिस एट दैट टाइम प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में, तो सारे स्पर्म जितने भी मेल पेनिस से रिलीज होते हैं वो सारे स्पर्म वेजाइना में आते हैं। और क्या होता है, इन स्पर्म्स के साथ क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं। अब स्पर्म्स जो है ये ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं टूवर्ड्स फॉलोपियन ट्यूब तक इनको पहुंचना है, फॉलोपियन ट्यूब तक इनको पहुंचना है, क्योंकि वहां पर फॉलोपियन ट्यूब ही वो प्लेस है जहां पर एग प्रेजेंट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना है तो एग, स्पर्म का एग के साथ फ्यूज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्पर्म तो रिलीज हो गई, एग प्रेजेंट होता है फॉलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इन स्पर्म्स को फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो क्या होता है, पहले अब स्पर्म्स वेजिना में रिलीज हो गए, वेजिना में रिलीज जब हो गए तो वेजिना से ये स्पर्म ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स फॉलोपियन ट्यूब, तो पहले किस पार्ट में एंटर हो जाएंगे, वेजिना के अंदर एक और थोड़ी सी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर से स्टार्ट, मतलब सर्विक्स इज ओपनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स से इंटर होके ये स्पर्म यूट्रस तक आ जाते हैं, यूट्रस से होकर ये स्पर्म ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है एग, फॉलोपियन ट्यूब में जो एग प्रेजेंट होता है, ये स्पर्म इसी एग के साथ फ्यूज होते हैं, तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस कब तक होता है, ये स्पर्म्स जब ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वेजिना टू फॉलोपियन ट्यूब, तो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट के दौरान ये सारे स्पर्म्स, मतलब सारे क्या थोड़े, या तो ऑलमोस्ट जितने भी स्पर्म्स है वो सारे स्पर्म्स 5 मिनट के अंदर अंदर फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। अब क्या हो गया, जो ही ये स्पर्म्स फॉलोपियन ट्यूब में आ गए, फॉलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है एग, तो क्या होता है, ये स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज हो गए, तो हम कहेंगे द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों अब आप लोगों को फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। अब क्या होता है, दिस एग, इस एग के साथ क्या होता है, इस एग के साथ अब स्पर्म फ्यूज हो गया, अब हम इसे एग प्लस स्पर्म, ये दो सेल्स फ्यूज हो गए, अब हम इसे एग या स्पर्म नहीं कहेंगे, अब हम इसे दूसरा नाम देंगे, इस एग को हम कहेंगे अब फर्टिलाइज्ड एग, सिंपली दिस फर्टिलाइज्ड एग इज नाउ कॉल्ड एज जाइगोट। तो यहाँ पर जब एग फ्यूज होता है स्पर्म के साथ तो बनता है जाइगोट, दिस जाइगोट इज यूनिसेलुलर, याद रखना है दिस इज यूनिसेलुलर। अब क्या होता है फर्दर प्रोसेस में इस जाइगोट के साथ क्या होता है,
बट यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को एक और पॉइंट, ये जाइगोट बनता है मतलब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है यही फॉलोपियन ट्यूब में होता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाइगोट बनता है। तो फॉलोपियन ट्यूब में जाइगोट इस वक्त प्रेजेंट जो है, ये जाइगोट अब फॉलोपियन ट्यूब में ही नहीं रहेगा। अब क्या होता है, इसको फॉलोपियन इस जाइगोट को अब मूव करना है टुवर्ड्स यूट्रस, क्योंकि इसी जाइगोट से अब बच्चा बनने वाला है। तो यूट्रस इज कॉल्ड एज वॉम्ब, यूट्रस ही वॉम्ब होता है। इस जाइगोट को अब यूट्रस में मूव करना है। द मोमेंट ऑफ जाइगोट, याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, द मोमेंट ऑफ जाइगोट टुवर्ड्स द uterus, the moment of zygote towards the uterus, and this process is called as implantation. implantation simply zygote जब मूव करेगा towards uterus, इसको हम implantation कहेंगे। अब zygote जो है ये यूट्रस में आ गया, इसके बाद क्या होता है, इस zygote को अब मल्टीपल सेल डिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन इस जाइगोट में हो जाए, अभी तक तो ये जाइगोट यूनिसेलुलर था, अब इसमें सेल डिवीजन हो जाएंगे। जब इसमें सेल डिवीजन हो जाएंगे तब हम इसे कहेंगे इस जाइगोट से अब बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और जो जाइगोट को मतलब पहले जाइगोट था, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब जाइगोट को सेल डिवीजन होना, सेल डिवीजन से इसको एम्ब्रियो बनना, इस सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज, cleavage. The division, the multiple division or the rapid division of zygote which leads to the formation of embryo, this process is called as cleavage. Cleavage means simply the division of zygote, multiple cell divisions of zygote is called as cleavage, and with the help of this cleavage यहाँ पर embryo formation होता है। और ये एम्ब्रियो कहाँ पर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन बंद होता है, मतलब इस जाइगोट को सेल डिवीजन जो होता है ये यूट्रस में ही होता है, means embryo formation takes place in uterus. Next point, अब जब एम्ब्रियो बन गया, मल्टीपल सेल, ये कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, और एक पॉइंट, जब फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल बॉडी में या फर्टिलाइज्ड एग को फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म के साथ मिल गया, तब हम सिंपली कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब ये जो पीरियड्स होते हैं अब पीरियड्स नहीं होते हैं। फॉर ये बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सब लोग याद रखना, जब मेल कॉपुलेशन करता है फीमेल के साथ, एग फर्टिलाइज हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गई मतलब अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके बाद फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज के फीमेल्स में पीरियड्स नहीं होते, स्टॉपेज ऑफ पीरियड्स। फर्स्ट टाइम जब फॉर एग्जांपल अगर किसी लेडी को देखना हो कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, उसको पहले यही चेक करना है कि उसकी पीरियड्स हुए कि नहीं, 28 to 30 डेज तक उसको वेट करना है। उसके बाद अगर उस 30 डेज के बाद भी अप टू 40 डेज, अगर अप टू 40 डेज उसको लगता है कि पीरियड्स आर मिसिंग, पीरियड्स नहीं हुए हैं, देन उस गर्ल को या उस लड़की या उस वुमेन को पता चलना चाहिए कि दैट शी इज नाउ प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट नाउ, तो उसको वैसे ही अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। तो ये था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, नेक्स्ट टॉपिक मार्क कर लो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मींस जब एग फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ, तब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज जाइगोट, मल्टीपल डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एज क्लीवेज, और उस क्लीवेज के दौरान मतलब बॉल ऑफ सेल्स
लंप ऑफ सेल्स बन गया, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन यूट्रस में होता है, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। द मोमेंट ऑफ ज़ाइगोट टुवर्ड्स दिस यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गई, एम्ब्रियो हो गया, इम्प्लांट एम्ब्रियो आ गया यूट्रस में, अब बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। देखो, जब फर्टिलाइजेशन होगी, अब कैसे होता है, मतलब कैसे बच्चा बनता है, उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। तो क्या है बच्चों, अब फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज्ड एग या ज़ाइगोट बन गया। जब ज़ाइगोट बन गया, तब हम कहेंगे कि फीमेल कंसीव हो गई। कंसीव मीन्स दैट शी इज प्रेग्नेंट नाउ। प्रेगनेंसी को हम कंसेप्शन भी कहते हैं। कंसेप्शन मीन्स दैट द एग इज फर्टिलाइज्ड नाउ। अब क्या होता है कंसेप्शन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देख लीजिए बच्चों। पहले ज़ाइगोट था, कंसेप्शन के बाद का वाला मतलब सीन है। ज़ाइगोट बन गया, ज़ाइगोट को इम्प्लांटेशन, सॉरी चलो इम्प्लांटेशन ही कहेंगे। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन होता है, ये ज़ाइगोट पहुंचता है यूट्रस में, और इसे हम कहेंगे अब एम्ब्रियो, क्योंकि अब इसको क्लीवेज होता है। क्लीवेज मीन्स सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन से इसको एम्ब्रियो बनता है। क्लीवेज हो गया, तब यही जो एम्ब्रियो होता है, अब हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है। जब सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है इस एम्ब्रियो को, तब जाके इस एम्ब्रियो को हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट simply ball of cells, a lump of cells, which is continuously dividing, which is still dividing. That lump of cells is called as blastocyst। और ये blastocyst का प्रोसेस कंटिन्यूसली यूट्रस में ही होता है। ये सेल डिवीजन इस ज़ाइगो एम्ब्रियो को, ब्लास्टोसिस्ट इसको यूट्रस में ही बनता है। फिर एट लास्ट यही ब्लास्टोसिस्ट यही लंप ऑफ सेल्स, ये बॉल ऑफ सेल्स, यही ब्लास्टोसिस्ट जो यूट्रस में होता है, इसको यूट्रस में ही एट लास्ट इम्प्लांट करना होता है, यूट्रस में ही रहना पड़ता है फॉर 9 months। अब क्या है हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला, दोनों नाम ठीक है, कोई भी कह सकते हैं। तो ये जो ब्लास्टुला है, इसको क्या होता है, इसको अब सेल डिवीजन तो कंटिन्यूसली होता रहता है, सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन तो होता रहता है। जब सेल डिवीजन होता रहता है, तब इसको मल्टीपल लेयर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टुला है, अब इसमें सेल डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, इसको 3 लेयर्स पहले बनते हैं। आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एक्टोडर्म, इसके अंदर वाला एंडोडर्म, सॉरी इसे मैं रब करता हूँ। देख लीजिए बच्चों, आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, दूसरा वाला मिडल वाला पोर्शन दैट इज मेसोडर्म, and the internal one is the middle one, the internal one is endoderm।
तो क्या होता है, ब्लास्टूला जो होता है, जब ब्लास्टूला में कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होते रहते हैं तब इसमें 3 लेयर्स बनते हैं। सो मतलब बीच वाला पोर्शन, जो मिडल वाला पोर्शन होता है, दैट इज मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, सेंट्रल वाला पोर्शन, उसको हम कहेंगे एंडोडर्म। मतलब एंडोडर्म के बाहर बनता है मेसोडर्म, और मेसोडर्म के सबसे बाहर बनता है एक्टोडर्म। इसके अलावा जो रिसर्च है, इसके अलावा रिसर्च बैनड है। इसके अलावा मतलब इस स्टेज के अलावा साइंटिस्ट या हम रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइडली यहाँ पर ये बैन है। क्योंकि इसके बाद देख सकते कि फीटस मेल होता है या फीमेल होता है, वो चीज़ चेक करना दैट इज़ प्रोहिबिटेड, इसलिए हम उसके अलावा रिसर्च नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अब सिंपली मैं कहूँगा फिर ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। ऑर्गन डेवलपमेंट के साथ साथ ही बनता है पहले न्यूरल ट्यूब एंड उसके बाद बनता है स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्गन डेवलपमेंट के साथ साथ ही पहला जो सिस्टम बनता है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसी न्यूरल ट्यूब से ओरिजिनेट होता है। फिर उसके अलावा फिर बनता है स्पाइनल कॉर्ड बी। तो फिर बच्चों क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी के 4th वीक में, प्रेगनेंसी के आफ्टर 4 हफ्ते के बाद बनता है अम्बाइलिकल कॉर्ड। अम्बाइलिकल कॉर्ड, इस अम्बाइलिकल कॉर्ड को हम प्लेसेंटा के नाम से पुकारते हैं। प्लेसेंटा बनता है यहाँ पर। प्लेसेंटा इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। सिंपली अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, उसको हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना होता है इस पीसी के साथ, हम इसको कनेक्ट करते हैं डेटा केबल से, डेटा केबल। ऐसे ही सेम लाइक दैट दिस प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ डेटा केबल बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर। फॉर एग्जांपल मदर, या ऐसे मैं कहूँगा, ये मानो मदर का वॉर्म, और इस वॉर्म में प्रेजेंट है ये मतलब इसे हम अब कहेंगे फीटस। फीटस इज दैट स्टेज, याद रखना है, फीटस इज दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्मड। जब टांगे, बाजू, सर, आंखें, सब मतलब सब ऑर्गन्स डेवलप हुए होते हैं, तब हम उसे फीटस कहेंगे। और इस फीटस और मदर के दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी मैं बताऊंगा। इस कनेक्शन को हम कहते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर तुम कशिर पे वो मतलब हम 4 बायन वो दिवान तम हल आसान, दैट हल इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा का काम क्या है। फॉर एग्जांपल इस फीटस को अब क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए, इसको न्यूट्रिशन करने के लिए फूड चाहिए, इसको वाटर चाहिए, इसको न्यूट्रेंट्स चाहिए, ठीक है ना, इसको मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन का, और ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट मटेरियल इसको रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ इसमें इस फीटस में हार्मफुल वेस्ट भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो जितने भी वेस्ट्स हैं, उन वेस्ट्स को इस फीटस से बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए यही प्लेसेंटा काम करता है। और इस फीटस को इम्पोर्टेंट मटेरियल चाहिए, तो यही फीटस इसको इम्पोर्टेंट मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा किस चीज़ से कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड विद द मदर्स ब्लड। माँ के खून से ही ये सारी चीज़ें अंदर आती है बच्चे के तरफ, और बच्चे में से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलती है। इसी प्लेसेंटा से वो चीज़ें बाहर निकलती है। इस प्लेसेंटा फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर मैटरनल ब्लड और इस बच्चे का ब्लड बहुत क्लोज आता है, मतलब मिल तो नहीं जाते, बहुत क्लोज आते हैं, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इस प्लेसेंटा में। तो मैटरनल ब्लड क्लोज आता है इस फीटस के ब्लड
से। फिर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, यूजफुल मटेरियल्स इन होते हैं और हार्मफुल मटेरियल्स इस बच्चे के मतलब जिस्म से या इस बच्चे के बनने से, मतलब जो जहाँ पर जितना भी बना हुआ है उससे वो हार्मफुल मटेरियल्स बाहर निकलते हैं इसी प्लेसेंटा से। और जो हार्मफुल मटेरियल्स बाहर निकलते हैं वो भी ब्लड में ही आते हैं। हम कहेंगे सिंपली ब्लड से ही यूजफुल मटेरियल्स इन होते हैं इसी बच्चे में, और ब्लड से ही बाहर निकलते हैं सारे हार्मफुल मटेरियल्स। फिर क्या होता है एट लास्ट, अब फॉर एग्जांपल जब पहली बार कॉपुलेशन हुआ, पहली बार जब कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के एग्जैक्टली बाद, मतलब हम कहेंगे एग्जैक्टली नहीं, 9 महीने के बाद, मतलब आफ्टर 9 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक ये बच्चा जो है, ये बेबी बच्चा जो है, ये मदर्स के वॉम्ब या यूट्रस में ही रहता है फॉर 9 मंथ्स। और इस 9 मंथ्स के पीरियड को हम सिंपली कहते हैं जेस्टेशन। Gestation is a period of 9 months or 280 days or 40 weeks। इतने दिनों का ये टाइम होता है 9 मंथ्स का या 280 डेज का या 40 वीक्स का टाइम होता है। इस पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। इस जेस्टेशन पीरियड के दौरान बच्चा बनता है विद इन द वॉर्म, और फिर जब पूरा बच्चा बनता है एट लास्ट एट द फाइनल स्टेज, मतलब 9th मंथ में जब ये बच्चा बाहर आने के लिए रेडी होता है, तब इसके सारे ऑर्गन्स फुली डेवलप हुए होते हैं, तब हम इसे कहते हैं फीटस या फीटस। जैसे आप लोगों को लिखना हो वैसे दोनों स्पेलिंग्स ठीक हैं, फीटस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो फीटस इज द स्टेज ऑफ द बर्थ या सिंपली स्टेज, द स्टेज एट विच ऑल द ऑर्गन्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग आर फुली डेवलप्ड। तो फिर क्या होता है एट द एंड ऑफ द 9 मंथ, फिर होता है डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। फिर बच्चा जन्म लेता है और ये बच्चा बाहर आता है। ये बच्चा बाहर कहाँ से आता है, यूट्रस में तो ये प्रेजेंट है, बच्चा यूट्रस में होता है। यूट्रस से मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है तब ये बच्चा यूट्रस से होके वजिना से बाहर निकलता है, तो इसलिए वजिना को हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो वजिना से बाहर बच्चा जन्म लेता है। जब ये बच्चा पैदा होता है तब ये कितना होता है, ये 3 से लेकर 5 किलोग्राम का होता है ये बच्चा, या सिंपली कहेंगे हम इसकी लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो 250 mm मिलीमीटर, 240 mm 240 मिलीमीटर लॉन्ग होता है बच्चा। 3 से लेकर 5 किलो का वज़न होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे कम वज़न हो तो बच्चा या तो मतलब कमज़ोर होता है और उसके सर्वाइवल चांसेस भी कम पड़ते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता 3 किलो से कम होना नहीं चाहिए। 2.5 किलो तक भी चलेगा, लेकिन 2.5 से नीचे बहुत मुश्किल होता है उसका सर्वाइव करना। तो ये था सारा सीन फर्टिलाइजेशन का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।